नमस्ते। इस सफर में आप सबका स्वागत है। आज हम क्या करने वाले हैं? हम लेंगे 5 ऐसे शब्द जो सुनने में थोड़े मुश्किल लगते हैं और उन्हें इतना आसान और मजेदार बना देंगे कि वो आपकी रोज की बातचीत का हिस्सा बन जाएं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई नया शब्द सीखा और जब उससे बोलने की बारी आई तो बस दिमाग से गायब, है ना? होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ शब्द सच कहूं तो हमें थोड़ा डरा देते हैं। तो चलो आज इसी डर को भगाते हैं। देखिए, हम इन शब्दों को रटने वाले नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। हम इन्हें एक थीम के हिसाब से समझेंगे। सोचिए, हम एक मेंटल टूलकिट बना रहे हैं। इससे ये सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे, बल्कि बातचीत में इस्तेमाल होने वाले पावरफुल टूल्स बन जाएंगे। तो ठीक है, शुरू करें। चलिए अपने पहले सेट ऑफ टूल्स पर आते हैं। ये शब्द आइडियाज यानी विचारों को बयां करने के लिए है, फिर चाहे वो एकदम साफ हो या फिर काफी उलझे हुए। तो हमारा पहला शब्द है अब्स्ट्रूज। अब ये क्या है? मान लीजिए कोई थ्योरी है या किसी फिल्म की कहानी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि सिर के ऊपर से निकल गई। बस उसी को कहते हैं अब्स्ट्रूज। कुछ ऐसा जिसे समझना बहुत मुश्किल हो। और इसको याद रखने का एक बहुत आसान तरीका बताऊं? इसके उल्टे शब्दों को देखिए। एब्स्ट्रूस का मतलब है जटिल, कंफ्यूजिंग। और इसका ठीक उल्टा क्या होगा? बिल्कुल सिंपल और क्लियर। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही इसे दिमाग में बिठाने में मदद करता है। जरा सोचिए, क्लास चल रही है, प्रोफेसर साहब क्वांटम फिजिक्स पर लेक्चर दे रहे हैं और लेक्चर इतना एब्स्ट्रूस है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स का सिर चकरा रहा है। ये शब्द उस दिमागी कंफ्यूजन को एकदम परफेक्ट तरीके से बताता है। तो जहां एक तरफ एब्स्ट्रूस का मतलब था कंफ्यूजिंग, वहीं दूसरी तरफ हमारे पास है टेनेबल। अब ये क्या है? टेनेबल मतलब कोई ऐसा आइडिया या तर्क जो इतना मजबूत हो कि किसी भी तरह की आलोचना के सामने टिक सके, जिसके पीछे पक्के सबूत हों। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक मजबूत किला जो किसी भी हमले को झेल सकता है, वो है टेनेबल। और इसका उल्टा अनटेनेबल, यानी जैसे ताश का महल जो हवा के एक झोंके से ढह जाए। जैसे मान लीजिए कोई साइंटिस्ट एक नई थ्योरी सामने रखता है। अगर उसके पास ठोस डेटा या सबूत नहीं है तो उसकी थ्योरी टेनेबल नहीं मानी जाएगी। सिंपल सी बात है, सबूत के बिना कोई भी तर्क टिक नहीं सकता। तो ये तो हुई आइडियाज की बात, कंफ्यूजिंग और क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे शब्दों को देखते हैं जो एक्शन यानी कामों और उनके असर के बारे में बताते हैं। हमारा अगला टूल है रेलीगेट। ये एक बहुत पावरफुल वर्ब यानी क्रिया है। सोचिए, किसी ऑफिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय को अचानक एक छोटे या कम जरूरी प्रोजेक्ट पर भेज दिया जाता है। बस इसी को कहते हैं रेलीगेट करना। यहाँ साफ साफ दिखता है कि रेलीगेट का मतलब है किसी को नीचे की रैंक पर भेजना, और इसका उल्टा तो हम सब जानते हैं, प्रमोट करना यानी ऊपर उठाना। ये ऊपर नीचे की पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। अब आते हैं टाइम से जुड़े एक शब्द पर, प्रोट्रैक्ट। क्या कभी किसी ऐसी मीटिंग में फंसे हैं जो बस खत्म ही नहीं हो रही, खिंचती ही जा रही है, खिंचती ही जा रही है? बस उसी मीटिंग को प्रोट्रैक्ट किया जा रहा था, मतलब बिना वजह से लंबा खींचा जा रहा था। तो यहाँ भी कॉन्ट्रास्ट एकदम क्लियर है। किसी चीज को प्रोट्रैक्ट करना मतलब उसे लंबा खींचना, और इसका उल्टा उसे छोटा करना या कर्टेल करना। टाइम मैनेजमेंट की बात करते समय ये शब्द बहुत काम आता है। ठीक है, अब हमारे टूलकिट का आखिरी शब्द। ये किसी एक आइडिया या एक्शन के बारे में नहीं है, बल्कि ये उस चीज के बारे में है जो हर जगह है। इस शब्द तक पहुंचने के लिए चलिए एक छोटा सा गेम खेलते हैं। आंखें बंद कीजिए और किसी बड़े शहर के बारे में सोचिए। हर गली, हर नुक्कड़ पर क्या नजर आता है? या ये सोचिए कि आजकल लोगों के हाथों में कौन सी चीज हर वक्त रहती है। जी हाँ, स्मार्टफोन। ये दिखाता है कि कुछ चीजें हमारी जिंदगी में कितनी ज्यादा फैल चुकी हैं। तो वो कौन सा एक शब्द है जो इस हर जगह मौजूद होने वाली फीलिंग को पकड़ता है? वो शब्द है यूबिक्विटस। ये उन चीजों के लिए परफेक्ट है जो आपको हर जगह मिल जाएंगी, जैसे इंटरनेट या फिर कॉफी शॉप्स। और इसका उल्टा भी उतना ही दमदार है। जो चीज यूबिक्विटस यानी हर जगह मौजूद नहीं है, वो क्या है? वो है दुर्लभ यानी रेयर, जैसे कोई बहुत कीमती हीरा। तो चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं उन 5 नए टूल्स का जो आज हमने अपने वोकैबुलरी टूलकिट में शामिल किए हैं। तो ये रही एक क्विक समरी। हर शब्द
उसका सीधा साधा मतलब और उसे कहाँ इस्तेमाल करना है। ये स्क्रीन बाद में याद करने के लिए बहुत काम आएगी। तो देखा आपने, जब हम इन शब्दों को थीम के हिसाब से एक साथ सीखते हैं तो ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं रह जाते। ये वाकई में आपके विचारों को और ज्यादा साफ और कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्रेस करने का जरिया बन जाते हैं। तो अब सवाल ये है, इन नए शब्दों के साथ आज अपने आसपास की दुनिया को कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा? कौन सी चीज़ यूबिक्विटस लगेगी या कौन सा तर्क टेनेबल लगेगा? जरा सोचिएगा।